और सलावत पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अव्वल ता आखिर रिश्ता नूर से है। ये दुनिया के अंधेरे हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकते। ये बात अपने दिलों में और दिमागों में बसा लीजिए। किसी किस्म का भी अंधेरा आपको शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि आपका अव्वल व आखिर रिश्ता नूर से है। ये मौजू इतना शीरी है और इतना अहम है, और अहमियत के अलावा इतना तहदार है कि इस पर तो न जाने कितनी देर तक और न जाने कब तक गुफ्तगू हो सकती है। आज आप ही हजरात में से किसी साहब ने ये आयत मुझे भेजी कि आज इस पर गुफ्तगू हो, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ुद मेरा दिल चाहता था, लेकिन एक फ़ुर्सत का मुंतज़िर था। हर गुफ्तगू हर वक्त नहीं हो पाती, हर सुखन मौक़ा हर नुक्ता मकामे दारत। हर बात का एक महल होता है, हर बात का एक मौका होता है। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन, चूँकि ये आयत नूर पे अगर 30 दिन मुसलसल गुफ्तगू हो तब भी हक़ अदा नहीं होगा। अजीब आयत है और इस पर हर लिहाज से दिलावेश तो है ही, लेकिन मारिका खेज़ भी है, मारिका आरा आयत है। इसमें उलमा के दरमियान, उलमाए बलागत के दरमियान बहुत बहसें हैं। ये सब हम हवाले के तौर पे बस ज़िक्र करके आगे बढ़ जाते हैं कि इन बच्चों में से आप लोग जो बुज़ुर्ग हैं ना, आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हमारी उम्मीद इन बच्चों से वाबस्ता है। ये जो बच्चे हैं, इनके कानों में ये बात पड़ी रहेगी कि ये नूर की आयत बड़ी बेपनाह आयत है, इसमें बहुत असरार हैं, इसमें बहुत रुमूज़ हैं, इसमें बहुत गहराई है। तो ये इनके दिमाग में बात अगर बैठ गई तो फिर यकीन कीजिए कि वो इसकी जुस्तजू में आगे बढ़ेंगे, और जब जुस्तजू में आगे बढ़ेंगे तो जो ज़हन आये नूर के असरार की जुस्तजू में आगे बढ़ेगा, उसका तो सफ़र ही नूर के आलम में होगा। तो मुसलसल नूर के आलम में सफ़र करेगा, और नूर के आलम एक नहीं, नूर के अवालिम हैं, नूर के आलम पर आलम है, आलम पर आलम है, आलम पर आलम है। इसीलिए ख़ुद यहाँ कहा गया नूरुन अला नूर। बस अगर शौक़ भी बेदार हो गया ना, तो समझिए मेरी मेहनत सवारत हो गई। पहली बात तो ये याद रखिए कि ये कुरान मजीद पूरा बिस्मिल्लाह से वन्नास तक नूर है। कुरान नूर है। हम ज़ियारत जामिया पढ़ते हैं जो हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम। ये ज़ियारत बहुत अहम ज़ियारत है। जब हम मासूमीन की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो जो
अदब हमें सिखाया गया है, जो तहज़ीब सिखाई गई है, जो तरीक़ा सिखाया गया है कि किस तरह मासूम की बारगाह में हाज़िरी दो, किस तरह उस बारगाह में बारयाब हो। तो उसमें गुस्ल है, गुस्ल ज़ियारत है, और उसके बाद किस तरह चलें, कितने ज़िक्र हैं। और फिर जब पहुँचे महज़र में किसी मासूम के, तो हसब मौका, हसब ज़र्फ़ वक्त, किसी के पास बहुत वक्त है, किसी के पास कम वक्त है, कोई जल्दी में है, कोई इत्मीनान से। जिसके पास जितनी फ़ुर्सत हो, जिसको महज़र मासूम में जितनी सांसें नसीब हो जाएं, उसको उसके हिसाब से मासूमीन ने तालीमात फरमा दी हैं कि ये ज़ियारत पढ़ लो, ये ज़ियारत पढ़ लो, ये ज़ियारत। कहीं कोई तवील ज़ियारत है, कोई मुख्तसर ज़ियारत है। ज़ियारत जामिआ गालिबन तवील तरीन ज़ियारत है, लेकिन इसके लिए बुज़ुर्ग उलमा ने एक फ़िक्रा कहा है कि ये ज़ियारत जामिआ एक मुख्तसर ज़ियारत नहीं है तो चंद सफ़ों की। ये इमाम शनासी का पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है जो मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है। इमाम शनासी, इमाम क्या होता है, इमाम की हकीकत, इमामत की हकीकत, इमाम की अज़मत, इमाम किस तरह वासिते फैज़ की हैसियत रखता है। वासिते फैज़ यानी फैज़ इलाही, फैज़ रब्बानी, फैज़ान तौहीद इमाम के वसीले से खिलकत तक पहुँचता है। अल्लाह का फैज़ आप तक इमाम के वास्ते से पहुँचता है। अब आप इमाम का इकरार करें या ना करें, करें तो शुक्रगुज़ार कहलाएंगे, और न करें तो कुफरान नेमत के मुजरिम होंगे। अरे भाई, बारिश होती है, बारिश होती है, ऐसे ही आसमान से पानी बरसने लगता है, बीच में बादल होते हैं कि नहीं? बादल न हो तो बारिश होगी? नहीं होगी। जब बादल के आप कायल हों या कायल न हो, आप बादल का एहसान माने या न माने, बादल है और बादल हुक्म खुदा से आप तक फैज़ान इलाही पहुंचा रहा है। तो फैज़ान इलाही वसायत के ज़रिए से पहुंचता है। वासिते, वसायत, वासिते की जमा है वसायत। सबसे बड़ा वासिता, जामिअ तरीन वासिता मासूम की ज़ात है। मासूम को हम कहते हैं वासिते फैज़ इलाही, अल्लाह के फैज़ का वासिता, वसीला। इस ज़ियारत में एक फ़िक्रा है, बहुत से फ़िक्रे हैं, हर फ़िक्रा गौर तलब है। इस ज़ियारत की तशरीफ़ अगर गुफ्तगू हो तो पूरा एक साल गुज़र जाएगा। 365 दिन रोज़ाना 1 घंटे गुफ्तगू हो तब इस ज़ियारत का थोड़ा सा मफ़हूम अदा होगा। समझ में आई बात? इस ज़ियारत में एक मकाम ये भी है कि मासूम से खिताब करके कहा गया है कि आप भी नूर हैं और आपका ज़िक्र भी नूर है और आपका कलाम भी नूर है। कलामुकुम नूर, ज़िक्रुकुम नूर। ये तो मासूमीन की शान है। जिसने मासूम को मासूम बनाया उसके कलाम की क्या शान होगी?
तो इसीलिए मैंने गुजारिश की कि कुरान मजीद अज़ अव्वल ता आखिर बिस्मिल्लाह से वन्नास तक नूर है। असल ये किताब नूर है। और इस किताब के नामों में से एक नाम नूर है। आपको मालूम है कि कुरान मजीद के बहुत से नाम हैं। कुरान मजीद के बहुत से नाम हैं। कुरान इसका एक नाम है, फुरकान इसका एक नाम है, ज़िक्र इसका एक नाम है, किताब इसका एक नाम है, नूर इसका एक नाम है, और भी कई नाम हैं खुद कुरान मजीद में। अरे कुरान मजीद में जो सूरे हैं, इन सूरों के बहुत से नाम हैं अपनी जगह। अलहम्द पढ़ते हैं आप रोज़ाना, अलहम्द के कम से कम 25 नाम हैं। इस सूरे के 25 नाम हैं। जब एक एक सूरे के इतने नाम हों और कुरान के इतने नाम हों, तो अब एक बात अर्ज़ करूं, जब कुरान सामित के इतने नाम हों तो कुरान नातिक़ के कितने नाम होंगे? एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए मैं अपना एक पुराना जुमला याद दिलाते हुए आगे बढ़ूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कुरान मजीद में हज़रत अली का नाम कहाँ है और कुरान मजीद में हज़रत अली का नाम क्यों नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये जवाब याद है कि जब भी कोई कहे क्यों नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा? कहाँ नहीं आए। कुरान मजीद के हर सूरे में अली का नाम मौजूद है। कुरान मजीद के हर सूरे में अली का नाम मौजूद है। इसीलिए कह रहा हूँ कहाँ नहीं आए। इतने नाम हैं अली के कि हर जगह एक नए नाम के साथ मौजूद है। सूरह मुबारक हम्द में सिरात मुस्तकीम किसका नाम है? ये किसके लिए कहा गया है? ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पर चलाना जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। सिरात मुस्तकीम अली का नाम है। सूरह यासीन, इसमें इमाम मुबीन किसका नाम है? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और हमने हर शय को इमाम मुबीन की ज़ात में एहसा कर रखा है। एक किसका नाम है इमाम मुबीन? अल्लाह का नाम तो नहीं है। अल्लाह का नाम तो नहीं है। ये अल्लाह की किसी मखलूक का नाम है ना। अब अगर वो मखलूक अली ही हो तो आप क्या करेंगे? और सच ये है कि ये अली का नाम है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल तो ये तो बहरहाल आप अगर इसी हुस्न ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाएंगे तो फिर
सोचिए कि मजलिस का आलम क्या होगा, फिर तो सहर हो जाएगी। मगर भाई इतने मतालिब हैं यहाँ पर, इतने मतालिब। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि जब चीज़ अजीम होती है तो उसके नाम बहुत होते हैं। तो कुरान नातिक़ मौला की ज़ात अजीम है, उसके नाम बहुत हैं। कुरान ख़ुद अजीम है, उसके नाम बहुत हैं। और उसके नामों में से एक नाम है नूर। अच्छा, क्या वहदत है खुदा की कसम। कुरान का नाम भी नूर है, रसूल का नाम भी नूर है। रसूल के नामों में से भी एक नाम नूर है। खुद कुरान मजीद की बाज़ आयतों में रसूल के नामों में से एक नाम नूर है। और अली इब्न अबी तालिब के नामों में से भी एक नाम नूर है। और अल्लाह के नामों में से भी एक नाम। क्या क्या किस कदर गौर तलब बात है। अल्लाह नूर, अल्लाह का कलाम नूर, अल्लाह का रसूल नूर, अल्लाह का वली नूर। सिलसिला ही नूर से नूर तक का सिलसिला है। अब जो इस सिलसिले से वाबस्ता हो उस पर अंधेरे कहाँ कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए मैंने पहला जुमला ये अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारा रिश्ता नूर से है। और इसलिए कभी भी दुनिया के अंधेरे आप पर कारगर नहीं हो सकते, बशर्ते कि आप खुद अपना रिश्ता नूर से न तोड़ लें। यह अहम मसला, यानी आपका रिश्ता कुरान से जुड़ा होना चाहिए। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत हो, थोड़ी सी तिलावत रोज़ हो, थोड़ी सी स्टडी रोज़ हो। तिलावत के अलावा आयतें पढ़ी, उसके बाद तर्जुमा पढ़ा, उसके बाद तफसीर पढ़ी। और पढ़ नहीं सके तो सुनिए कम से कम। अब तो सुनने का दौर भी तो है, हैं? पढ़िए, सुनिए, जुस्तजू कीजिए। कुरान से वाबस्ता रहेंगे तो ज़िंदगी मालूम है। अब ये जुमला फिर अर्ज़ कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के। कुरान से वाबस्ता रहेंगे, मुकम्मल वाबस्तगी कुरान से, यानी कुरान सामित से लेके कुरान नातिक़ तक। अगर ज़ाहिर कुरान और बातिन कुरान, कुरान सामित और कुरान नातिक़, इससे मुकम्मल तौर पर इंसान वाबस्ता रहे तो फिर वो इंसान बहैसियत इंसान नूर की रफ्तार से तरक्की करता है। ये सब सुखन गुस्तराना बातें नहीं हैं। ये नहीं है कि साहब ख़तीबाना मुबालग़े हैं और शायराना ताबीरें हैं और वाह वाह व सुभान अल्लाह के लिए हैं, नहीं। देखिए, अब वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी भी मिंबर से, कभी रोज़ अव्वल जब मिंबर पे कदम रखा था उस वक्त से अब तक कभी मैंने कोई जुमला इस नीयत से नहीं कहा कि मजमा खुश हो जाए। उस बच्चे को आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। इस बच्चे को बाहर ले दें, बाहर ले दें, बाहर ले दें। मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। आप तशरीफ़ रखें ताकि एक और सलावत पढ़ें मोहम्मद। बेटा आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं।
मैंने गुज़श्ता बरस की ये बात कही थी, ये बेसबब बेज़रूरत तकल्लुफ़ है, ये बच्चों पे जुल्म है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि ये इन बच्चों को इस तरह प्रोटोकॉल के तौर पे खड़ा किया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दें। एक और बुलंद सलावत। रसूम अज़ा में वो चीज़ें रखिए जो ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात इससे परहेज़ कीजिए। गुज़श्ता बरस भी अर्ज़ किया था और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मुख्तसरन कुछ और अर्ज़ कर दूँ। मेरा एक ख़ास मज़मून है, मौजू है जो मेरी ज़िंदगी के साथ चल रहा है और वो चाहता हूँ कि जवान उससे आशना हो जाए। मशहूर है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई जुमला मिंबर से इस नीयत से नहीं कहा कि आप खुश हो जाएं। आपकी खुशनुदी और आपकी नाखुशी मेरे लिए कभी अहम नहीं रही, बल्कि आपको नाराज़ करने का हुनर मुझे ज़्यादा आता है। असल हम जवाबदेह हैं इमाम ज़माना के सामने, असल हम जवाबदेह हैं हज़रत हक़ सुब्हानहु व तआला के सामने। हमें क़यामत में जवाब देना है कि हमने मजमे तक क्या बात पहुँचाई। अल्लाह फरमाएगा, पूछेगा हमने तुम्हें मिंबर दिया था, हमने तुम्हें गोयाई दी थी, हमने तुम्हें आँखें दी थी, तुमने आँखों से किताबें पढ़ी, गोयाई दी थी उससे तुमने बयान किया। क्या बयान किया? हमारी खातिर बयान किया या लोगों की खातिर बयान किया? तो हम आपकी खातिर से कुछ नहीं बयान करते, खातिर जमा रखें। और आप भी हमारी खातिर से कुछ न सुना करें। अगर ये मेयार पैदा हो जाए तो सोचिए क्या इनकलाब आएगा। कभी कोई ऐसा बयान चाहे नस्र में हो या नज़्म में बर्दाश्त न कीजिएगा जो शायान शान मासूम न हो। ज़ौक़ ये होना चाहिए, ये नहीं कि ये हमारा पसंदीदा ख़तीब है, ये हमारा पसंदीदा शायर है तो इसके लिए 7 खून माफ़ हैं। मासूम की शान के ख़िलाफ़ चाहे नज़्म हो या नस्र, ये बर्दाश्त न कीजिएगा। असल है मासूम की शान। बहरहाल इसके साथ साथ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक ख़ास जो मौजू है जिसे आप हमारी तकरीबन हर तकरीर में महसूस कर देंगे कि कहीं ना कहीं हम उसे टच करते हैं, वह इंसान की तरक्की बहैसियत इंसान, इंसान का सफ़र इर्तिक़ा बहैसियत इंसान। क्योंकि आम तौर पर जहनों में क्या बैठा हुआ है? डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा, चार्ल्स डार्विन का
नज़रिया इर्तिक़ा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और फिर वो झगड़ा होता रहता है एवोल्यूशनिस्ट में और क्रिएशनिस्ट में। कोई क्रिएशन का कायल है, कोई एवोल्यूशन का कायल है। इसमें किसी झगड़े की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक फरमाया है, यानी क्रिएशन, तख्लीक फरमाया है उसूल इर्तिक़ा के साथ। तो इर्तिक़ा अपनी जगह बरहक वहाँ तक जहाँ तक अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और तख्लीक अपनी जगह। वाज़े है? तो अब जवानाने अज़ीज़ इस मसले में उलझिएगा नहीं। मालूम है कि कोई एवोल्यूशनिस्ट है तो इसका मतलब कि उसे खुदा का इनकार लाजिम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एवोल्यूशन खुद दलील वजूद खुदा है। मादे में ज़ाती हरकत पाई ही नहीं जा सकती। मादा तभी हरकत में आएगा जब कोई मुहर्रिक उसे हरकत अता करेगा। एवोल्यूशन भी एक हरकत है और इस एवोल्यूशन की हरकत को कायम रखने वाली ज़ात हय्यो क़य्यूम परवरदिगार की ज़ात है। वाज़ेह है? इसी पस मंज़र में अभी जुमला मैंने अर्ज़ किया था कि अगर वाक़अन क़ुरान के साथ आप वाबस्ता हो जाएं, क़ुरान सामित से लेके क़ुरान नातिक़ तक, तो ख़ुद आपकी ज़िंदगी का सफ़र नूर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब इस पर गौर कीजिएगा, सवालात पैदा होंगे, सवाल कीजिएगा। हम हाथ लग जाएं तो हमसे पूछिएगा, हम हाथ ना आएँ तो आप जुस्तजू का सफ़र जारी रखिएगा, वज़ू कीजिएगा और मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़िएगा। कहिएगा या अल्लाह हम तेरी ज़ात पे ईमान लाए हैं, तेरे रसूल पे ईमान लाए हैं, तेरे भेजे हुए औलिया और अंबिया पे ईमान लाए हैं। पैगंबर ने, तेरे आखिरी पैगंबर ने जिन इमामों को पहचानवाया उन पर ईमान लाए हैं। परवरदिगार हम तेरे कलाम पे ईमान लाए हैं। परवरदिगार तू हमारे लिए वो राह रोशन कर दे कि हम नूर की रफ्तार से तरक्की कर सकें। ये सब करके तो देखिए। हाँ, सुन के सिर्फ वाह वाह करके नहीं चले जाया कीजिए, इसमें अमल कीजिए, देखिए क्या हासिल होगा। हकीकत में बहुत से पर्दे निगाहों के सामने से उठेंगे और आप हैरत ज़दा होंगे कि हम क्या देख रहे हैं। अगर आम इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, मासूम का मर्तबा तो बहुत बुलंद है, इमाम का मर्तबा बहुत बुलंद है, रसूल का मर्तबा बहुत बुलंद है। रसूल के और इमामों के जो ख़ास असहाब हैं उनका मर्तबा भी बहुत बुलंद है। लेकिन जिन लोगों ने अपने दिल का रिश्ता रसूल से और इमामों से जोड़ रखा है, जिन लोगों ने अपने दिल में चराग़ तौहीद रोशन कर रखा है, अगर वो भी इन्हीं मुतारफ़ आदाब के साथ, यही आदाब जो शरीयत में सिखाए गए हैं, इन आदाब की पाबंदी करें और लौ लगाएं ज़ाते अहदियत से, तवस्सुल इख्तियार करें उन वसीलों का जिन्हें ख़ुद ज़ाते अहदियत ने मुअय्यन व मुक़र्रर फरमाया है, तो वो उन चीज़ों को अपनी इन आँखों से देख सकते हैं जो चीज़ें इन आँखों से देखी नहीं जा सकती। है तो इसमें तज़ाद, जुमले में तनाक़ुज़ है, तज़ाद है, बिल्कुल है, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें आँखों से नहीं देखी जा सकती वो आप देख लेंगे। तो कहेंगे सुभान अल्लाह, एक बार आपने कह दिया देखी ही नहीं जा सकती, तो फिर देख कैसे लेंगे? हैं, बहस है ना, इसीलिए तो तकरीर करता हूँ ताकि बहस पैदा हो। हैं, बहस कीजिए, ढूंढिए, सोचिए मैंने क्यों अर्ज़ किया, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ और आपको तजर्बा होगा।
वो हकीकतें जो इन आँखों से नहीं नज़र आ सकती। इन आँखों से क्या नज़र आता है? ये दर, ये दीवार, ये मादी चीज़ें नज़र आती हैं, गैर मादी चीज़ें नज़र नहीं आ सकती। मगर अगर इंसान कुरान मजीद का सहारा ले तो उसे बहुत सी, तमाम नहीं, बहुत सी गैर मादी चीज़ें इस तरह नज़र आती हैं कि जैसे सामने कोई मादी हकीकत मौजूद हो। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अच्छा, ये कैसे नज़र आती हैं? कैसे नज़र आती हैं और क्यों नज़र आती हैं और क्यों नज़र नहीं आती? कोई चीज़ क्यों नज़र नहीं आती और क्यों नज़र आती है? कैसे नज़र नहीं आती और कैसे नज़र आती है? कब नज़र नहीं आती और कब नज़र आती है? ये सब मसाइल हैं, इस पर गौर कीजिए और दुआ कीजिए, तवस्सुल कीजिए। एक जुमला कहने का जी चाह रहा है इसी वक्त यहीं पर। अभी आप नज़्म पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बेईमाम नहीं हैं, हम यतीम नहीं हैं। हकीकत है, हम बेईमाम नहीं हैं, हम यतीम नहीं हैं। इमाम मौजूद हैं हमारे, पर्दा गैब में हैं। अच्छा, इस पर्दा गैब के मुताल्लिक़ थोड़ी सी गलत फहमी है लोगों को। ये इधर से गैब है, उधर से आम नहीं है, ज़ुहूर आम नहीं है। ये दीवार है मादी, ये बिल्कुल मादी दीवार है, ये नूर नहीं है, तो ये ऐसे नहीं नज़र आ सकती। मादा कभी नज़र आ नहीं सकता जब तक कि नूर की उस पर इनायत ना हो। गैर नूर, नूर खुद नज़र नहीं आता, दूसरी चीज़ों को दिखाता है। और जो गैर नूर है वो खुद नज़र आ नहीं सकता जब तक कि नूर का उस पर एहसान ना हो, नूर का करम ना हो। ये दीवार कभी नज़र नहीं आ सकती, सामने मौजूद है, आपने बनाई है, कभी नज़र नहीं आ सकती। रात का अंधेरा हो नज़र आएगी, दिन का उजाला होगा तो नज़र आएगी। ये क्यों नज़र आ रही है? इसलिए कि सूरज निकला हुआ है, पड़ रही है तो नज़र आ रही है। अगर सूरज की रोशनी न हो और मुतलक, बस इन दो नुक्तों को समझ लें तो बहुत से असरार हस्ती खुल जाएंगे। नूर खुद नज़र नहीं आता मगर दूसरी चीज़ों को था। रशा मशरिक़ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ लिखा है कुछ और। मैं कहूँ कुछ और क्या लिखा है? बुलंद आवाज़ से पढ़िए ना, गौर से पढ़िए, क्या लिखा है? इस रिवायत में लिखा है माशाअल्लाह। अच्छा, इन हजरात में एक हुनर होता है, जब ये नारा लगवाते हैं तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। ये ऐसे मुंह करके नारा लगवाना शुरू करते हैं, मैं इशारा भी करूं तो वो नहीं देखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी इस मवद्दत को कबूल फरमाए और आपको और नफ़स क़वी अता फरमाए। तो मिशकात से मुराद क़ल्ब मुस्तफ़ा और मिशकात से मुराद जुज़्व जान जुज़्व वजूद मुस्तफ़ा।
जिसे खुद मुस्तफ़ा ने फरमाया फ़ातिमा तो बवातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है, फ़ातिमा मेरा जुज़ है। तो मिशकात से मुराद हमारी रिवायतों में, हाँ पहले अपनी रिवायतें मजबूती से समझ लीजिए। इस एहसास कमतरी में न रहिए कि साहब फ़लाँ की तफसीर में नहीं है, फ़लाँ नहीं मानते, फ़लाँ नहीं मानते, फ़लाँ नहीं मानते, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के अहले बैत से जो रिवायतें पहुँची हैं, हमें उन पर पहले उनका इल्म होना चाहिए, उन पर यकीन होना चाहिए, उनकी फ़हम होनी चाहिए। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर जिनकी समझ में नहीं आया है उनको समझा सकेंगे, वो समझेंगे उनकी सआदत, वो नहीं समझेंगे उनकी शकावत। हम अपना हक अदा कर देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है आज इतना काफ़ी है। कि मिशकात से मुराद क़ल्ब पैगम्बर और मिशकात से मुराद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। मिशकात में नूर तौहीद तो है, चिराग तौहीद तो है, शम्अ तौहीद तो है, उसके ऊपर एक फ़ानूस है। किसी जलते हुए चिराग पर फ़ानूस किस लिए रखते हैं? हिफाजत के लिए, ताकि तुंद हवाएं चिराग को बुझाने ना पाएं। ठीक है ना? तुंद हवाएं, तूफान, आंधी ये चिराग बुझाने ना पाए, शमा बुझाने ना पाए, इसीलिए फ़ानूस है। तो मैंने अभी पहले अशरे में भी अर्ज़ किया कि मकाम ख़त्म नबूवत की हिफाजत जिन्होंने की वो हैं अहले बैते मोहम्मद। इसलिए यहाँ भी फ़ानूस से मुराद है हसन और हुसैन। हसन और हुसैन ने मिल के चिराग तौहीद को खाने ख़त्म नबूवत में महफूज रखा। और ये सिलसिला हसन और हुसैन तक महदूद नहीं रहा, एक के बाद एक इमाम आता रहा। नूरुन अला नूर, सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस गुफ्तगू तमाम। घोड़ों की टापों से पामाल, ये रेजा रेजा हो गया। हुसैन की पसलियां टुकड़े टुकड़े हो गए। फानूस अल्लाह आका हुसैन का वजूद मानवी, आपका नफ्स नफीस, आपकी रूह, आपकी जान, आपकी नूरी और नूरानी शख्सियत, कौन था जो उसे बर्बाद कर सकता? कौन था जो उसे ज़बह कर सकता? वो अपनी जगह बाकी है, वो फरोज़ा है, वो आज भी शमे तौहीद की मुहाफ़िज़ है, रहेगी। हमारा सलाम हो हुसैन पर, और हमारा सलाम हो हुसैन के उस जानिसार वफ़ादार अलमदार पर। जिसके परचम के फरहरे में भी ये तासीर थी कि तूफ़ानों के रुख को मोड़ देता था। मुझसे ये भी फरमाइश की गई है, कहा गया है कि आज चंद जुमले मसाइब में हज़रत अबुल फ़ज़ल का तज़किरा हो। अबुल फ़ज़ल का तज़किरा तन्हा बेपनाह तज़किरा है। अल्लाह आपकी आँखों को हमेशा ग़मे आले मोहम्मद में अश्क बारी की सआदत अता करे। किस में ताकत है जो हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़ने का भी हक़ अदा कर सके? किस में ताकत है जो हज़रत अब्बास के सब्र की शान बयान कर सके? कैसा साबिर था, कैसा साबिर था अलमदार शाह, कैसा साबिर।
और कैसा शुजा था, किसमें ताकत है जो शजाअत बयान कर सके, और किसमें ताकत है जो आपकी राफत को बयान कर सके, और किसमें ताकत है जो आपके इल्म की शान बयान कर सके, और किसमें ताकत है जो आपके वफ़ा की शान को बयान कर सके। वफ़ादार अब्बास, वफ़ादार अब्बास, क्या हक़ वफ़ा अदा किया है। तारीख़ में मौजूद हैं मकामात, लेकिन बस मैं एक दो जुमले अर्ज़ करूँगा, आप फिर नौहा पढ़िएगा, मातम कीजिएगा। मुझ में आज सकत नहीं है इससे ज़्यादा। एक बहुत ही मकबूल यानी बारगाह मासूम में मकबूल ख़तीब और आलिम का ज़िक्र है कि हरम इमाम हुसैन में वो खिताबत करते थे। एक मरतबा उन्होंने हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़े। अजरुकुम अलल्लाह, और एक छोटी सी कब्र बनाकर उसमें वो टुकड़े